नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद एके। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको यहाँ पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज हम आपको भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर कैसे किया भस्मासुर का अंत कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। पूर्व काल में शकुनी नाम का एक असुर था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम वृकासुर था। वह थोड़ा सा मंद बुद्धि था। एक बार देव ऋषि नारद ने वृकासुर से कहा, तुम भगवान महादेव की तपस्या करो तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो मैं महादेव की तपस्या अवश्य करूंगा। देव ऋषि नारद से प्रेरित होकर वृकासुर महादेव की घोर तपस्या में लीन हो जाता है। वह अनेक वर्षों तक कठोर तप करता है और अंततः महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम अपना मन चाहा वर प्राप्त कर सकते हो। यह सुनते ही वृकासुर ने कहा कि आप मुझे अमरता का वर प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने कहा कि यह वर सृष्टि के विधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता। तुम इसके स्थान पर कोई और वर मांग लो। काफी गहन सोच के बाद वृकासुर ने कहा, ठीक है महादेव, यदि आप मुझे यह वर नहीं दे सकते तो फिर मुझे ये वर दे दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। महादेव वृकासुर को यह वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके अंतर्ध्यान होते ही वृकासुर इसकी सत्यता को परखने के लिए पशुओं और मनुष्यों के सर पर हाथ रख उन्हें भस्म करना प्रारंभ कर देता है। वृकासुर कहता है, महादेव ने वर क्या दिया है, आनंद आ गया। अब मैं जिसे चाहूं उसे क्षण भर में भस्म कर सकता हूँ। कुछ दिनों तक ऐसे ही निर्दोष लोगों और अन्य प्राणियों को भस्म करता रहता है और इसी कारण से भस्मासुर कहलाने लगता है। लोग भस्मासुर से भयभीत होकर भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे भागो, भस्मासुर आ रहा है, सबको जलाकर राख कर देगा, इसलिए भागो। भस्मासुर के मन में आता है, क्यों न अब स्वर्ग के देवताओं को भस्म कर इन सब को जलाकर राख कर दूं। और वह निकल पड़ता है। जैसे ही देवताओं को उसके स्वर्ग में आने का पता चलता है, समस्त देवता घबरा जाते हैं और स्वर्ग को छोड़कर भागने लगते हैं। यह देखकर महादेव भस्मासुर से बचने की युक्ति पर विचार करने लगे। तब महादेव ने उसको समझाया तो वह बोला, तो क्या हुआ भगवान, आपने वर देना था, दिया, अब मैं उसका कैसे भी प्रयोग करूं, यह मेरी मर्जी है। यह कहकर भस्मासुर वहां से चला जाता है और फिर रास्ते में उसकी दृष्टि माँ पार्वती पर पड़ती है। ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरी अर्धांगिनी होनी चाहिए, मैं इसी से विवाह करूंगा। भस्मासुर को जब यह पता चला कि वह सुंदर
स्त्री कोई और नहीं बल्कि महादेव की अर्धांगिनी है, तो वह महादेव को भस्म करने की ठान लेता है। यह जानकर भस्मासुर भगवान शिव के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करने की ठान लेता है और उनका पीछा करने लगा। जब विष्णु भगवान ने देखा कि भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे पड़ा है और महादेव भस्मासुर से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए भगवान शिव एक गुफा में छिप गए। तब विष्णु भगवान को एक युक्ति सूझी और उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने स्त्री के रूप में प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उसे मोहित कर अपने साथ नृत्य करने पर विवश कर दिया और वह नृत्य करने लगा। विष्णु भगवान ने भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसके ही सिर पर रखवा दिया और उसका हाथ सिर पर रखते ही वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु ने शिव शंकर को उनके ही दिए गए वरदान से बचाया। तभी से यह कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण करे उनके प्राणों की रक्षा की थी। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।